नमस्कार दोस्तों, तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 जिसका कि रिजल्ट अभी आया है 1 तारीख को। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट्स हैं। आप सबने कमेंट करके भी पूछा कि किसी का कुछ डाउट है, किसी को कुछ परेशानी है कि क्या करें। तो इसके रिगार्डिंग ये डाउट सेशन है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। लेकिन यहाँ एक एक करके जो आपने कमेंट में लिखा था कि डाउट, वो सारा मैं यहाँ देखने वाला हूँ। तो फाइनली इसमें क्या है कि अभी रिजल्ट कई सारा पब्लिश किया गया है एसएससी की तरफ से, जैसे कि फेज़ 8 का एडिशनल रिजल्ट भी है, उसको भी आप ज़रूर ध्यान से देखें। इस पर भी एक वीडियो आएगी कि कुछ स्टूडेंट कम पढ़ रहे होंगे इसलिए रिजल्ट दिया गया है। फिर टियर 1 सीजीएल का भी आ गया रिजल्ट। तो फाइनली यहाँ हम देखते हैं कि फेज़ 9 के बारे में बाकी के बातें बाद में करेंगे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा डाउट है क्या है कि नॉट हैव एप्लीकेशन फॉर्म। कई सारे ने पूछा कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है, जो कि मैंडेटरी आपको भेजना ही भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म तो देना ही है। तो क्या करें? कुछ नहीं, देखिए, अगर पहले आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी क्या करेंगे, सिंपली एसएससी के साइट पे जाएंगे ssc.nic.in और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जब नीचे नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है एक ही करके आपको आएगा। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख रीजन का आएगा, इस तरीके से सब आएगा। जब जहाँ फेज़ 9 का होगा वहाँ आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट, और प्रिंट पे क्लिक करना है और जो भी पोस्ट कोड के लिए आपने अप्लाई किया होगा वहाँ से आप डाउनलोड ये कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बीच में हटा दिया जाता है और जब रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, क्योंकि उस समय क्या है स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना है, इसलिए फिर से लिंक एक्टिवेट किया जाता है वहाँ प्रिंट का। तो वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि बिना इसके प्रिंट आउट के आपको भेजना नहीं है, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा स्क्रूटनी में, तो आपको भेजना ही भेजना है। सेकंड नंबर देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे कई सारे स्टूडेंट ने पूछा कि भाई क्या करें, किसी ने टिक नहीं किया, किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास कहीं का है। सबसे पहली बात, आपने अगर टिक किया हो या ना किया हो, सबसे पहले सुनिए कि जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप भर रहे होंगे उसमें अगर मैंडेटरी है तो आपको तो मतलब सबमिट करना ही है एनी हाउ, अगर मैंडेटरी है उस पोस्ट कोड के लिए। लेकिन आपने टिक किया हो ना किया हो, अगर आपके पास है और उस पोस्ट कोड के लिए मांगा भी जा रहा है तो आप स्क्रूटनी में ज़रूर भेजें उसके साथ। सबसे पहले ये बात क्लियर होगी, आपके पास है तो आप ज़रूर भेजेंगे उसके साथ, उसको जो करना होगा वो करेगा, आपने टिक किया हो ना किया हो। सेकेंड बात, अब बात आती है कि पूछते हैं कि स्क्रूटनी में रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे अगर उनके पास प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, या जो वहाँ अगर काम कर रहे हैं, इन दिनों जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का सर्टिफिकेट है। तो सबसे सिंपल सी बात है कि ऐसा सर्टिफिकेट आपको भी पता है कई जगह वैलिड होता है, जो अप्रूव्ड हो, एक किसी इंस्टीट्यूशन से वैलिड हो। यानी कहीं कंप्यूटर का भी कोर्स करते हैं तो कोई होता है इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है कि वहाँ का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। इस तरीके से आप किसी भी ऐसे जगह से नहीं दे सकते सर्टिफिकेट जो कि वो नहीं मानेंगे, हो सकता है। तो ऐसा सर्टिफिकेट देना है जो कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है फिर भी आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप भेज सकते हैं तसल्ली के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब एक ऐसा हो जो कि वैलिड होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात ये है, आपने टिक किया हो ना किया हो, अगर आपके पास है और मैंडेटरी है तो आप जरूर उसके साथ भेजेंगे। फिर देखिए सिलेक्शन इन मल्टीपल रीजन, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भाई कि जैसे कोई एक ही स्टूडेंट, जैसे आप हैं, अगर आपने ईस्टर्न रीजन से भी अप्लाई किया था, नॉर्दर्न रीजन से अप्लाई किया था, वेस्टर्न रीजन से अप्लाई किया था, ठीक है, कोई भी पोस्ट कोड हो सकता है, तीनों में आपने क्लियर कर लिया, तो क्या करना है, तीनों रीजन में अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। ठीक है, और तीनों रीजन के हेडक्वार्टर में, जैसे कि ईस्ट रीजन का है तो कोलकाता आपको भेजना पड़ेगा, नॉर्दर्न रीजन का है तो दिल्ली भेजना पड़ेगा, वेस्टर्न रीजन का है तो मुंबई भेजना पड़ेगा। जब राइट अप रिजल्ट का आप डाउनलोड करेंगे तो उसके नीचे सारा एड्रेस वहाँ दे रखा है। तो जितने भी पोस्ट कोड के लिए आपने फिल किया होगा सब के लिए आपको भेजने, अगर आप उसमें से क्वालिफाई आपने किया है, क्योंकि गर्ल्स का ज़्यादा होता है, वो 10-10 फॉर्म भी वो फिल करते हैं, और सब में क्योंकि एग्ज़ाम तो सेम ही होने वाला है तो सब में क्वालिफाई भी कर जाते हैं, उनकी फ़ीस भी नहीं लगती। तो उनको क्या है कि सब रीजन में अलग अलग भेजना। अगर एक ही रीजन में अलग अलग पोस्ट कोड हैं, जैसे ईस्टर्न रीजन में भी 2-3 के आपने फिल किया था, तो अलग अलग इसके लिए भी भेजना है। फिर से सुनना, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई एक ही रीजन है ईस्टर्न रीजन, इसमें आपने 3 पोस्ट कोड के लिए एग्जाम्पल के तौर पे भरा है, तो तीनों के अलग अलग भेजना है। ये नहीं कि एक ही में ही भेज देंगे कि भाई चलो हो गया, नहीं। ठीक है, ये तो एक रीजन में मल्टीपल हुआ। लेकिन अगर मल्टीपल रीजन भी है, जैसे नॉर्दर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, इसमें भी अलग अलग पोस्ट कोड हैं, तो सबके लिए अलग अलग, जितने पोस्ट कोड सबके लिए आपको अलग अलग भेजने। ठीक है, फिर देखिए क्या है, डिग्री सर्टिफिकेट, इसके लिए भी डाउट पूछा था कई सारे ने कि भाई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। देखिए
डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, यानी उसको कैसे पता चलेगा कि आप ग्रेजुएट हैं? कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए चाहिए। सबसे पहले उसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब एक बार मेरा भी हो रहा था तो उसमें क्या था कि डिग्री सर्टिफिकेट तो तुरंत मिलता नहीं, आपको भी पता है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जो कि तुरंत मतलब पास करने के बाद मिलता है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे तो वो वैलिड होगा, वो मान लेंगे। अगर ये भी नहीं है, वैसे बाय द वे प्रोविजनल तो होता है, अगर ये भी नहीं है तो आप मार्कशीट दे सकते हैं, सारे ईयर्स की मार्कशीट लेके आपको देनी पड़ेगी। अगर सेमेस्टर वाइज है तो वो, नहीं तो कंबाइंड रूप से आता है सबका एक साथ, वो ईयर वाइज है तो ऐसे करके आप मार्कशीट, यानी कि कहने का सेंस है कि ग्रेजुएशन होने का प्रूफ वहाँ देना पड़ेगा, नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि आप ग्रेजुएट हैं नहीं है। आपने फॉर्म तो फिल कर दिया और पास भी करके हैं। तो इस तरीके से अगर डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो भेजें, नहीं है तो प्रोविजनल भेजें। अगर ये भी नहीं है तो मार्कशीट भेजें, लेकिन तब तक क्योंकि इसके बाद तो बहुत लंबा समय लगता है, तो तब तक आपके पास आ जाएगा, तो वो मेरे हिसाब से रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो सर्टिफिकेट की बात हो गई। यहाँ ये भी होता है कि 10th में भी कन्फ्यूजन होता है कि 10th का क्या करें। 10th में क्या होता है, अलग अलग स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में डिफरेंस क्या होता है कि कई बोर्ड क्या है कि सर्टिफिकेट भी देते हैं अलग से और मार्कशीट अलग से देते हैं, ठीक है। और जब ये मैं बताता हूँ कि सर्टिफिकेट भी भेजें, मार्कशीट भी भेजें, तो फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों तो है ही नहीं मेरे पास, तो क्या करें। और सीबीएसई वगैरह में क्या होता है कि एक ही मिलता है, उसमें में मार्कशीट वगैरह होता है। तो अगर एक ही आपको अच्छे से पता है कि आपको किस बोर्ड से आपने पास किया है और आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, जैसे कि कई सारे ऐसे स्टेट बोर्ड हैं जिसमें दोनों, जैसे कि मैंने बताया, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलेंगे, तो उसको अलग अलग भेजने हैं। अगर एक ही सिंगल मिला है तो वही बस भेजें, वहाँ वो वैलिड होगा। फिर आगे देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। इसके रिगार्डिंग भी कई सारे डाउट हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्या होता है, प्रोविजनल भी जाता है या हो सकता है रिजेक्ट कर दे। कास्ट सर्टिफिकेट यानी आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये निकाला गया फॉर्म है, तो आपको जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट भेजना है, कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, वो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और दूसरा, विद इन क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है वो क्रूशियल डेट होता है, उसके पहले आपका बना हुआ होना चाहिए, मतलब उसके पहले जो है आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, यानी उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा प्रूफ होना चाहिए। तो ये होगा, नहीं तो क्या होता है, अगर बाय द वे नहीं भी है क्रूशियल डेट के पहले का, तो वो प्रोविजनल देंगे। लेकिन एक बात होता है कि सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और लेटेस्ट है तो वो जरूर दें, तो अति उत्तम है। कास्ट सर्टिफिकेट की ये बात हो गई। फिर देखिए, फिर क्या है कि वेयर टू सेंड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट भेजने कहाँ, जैसे कि मैंने बताया, अगर अलग अलग पोस्ट कोड है तो अलग अलग भेजेंगे, लेकिन भेजने कहाँ है तो सिंपल सा है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो भी लाऊंगा कि अगर ग्रेजुएशन एंड एवेलेबल का है तो आपको कैसे तैयार करने हैं एनवेलप और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट देने हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो फेज 9 के लिए आएगी, ठीक है। और एक और बात है कि अभी 22 जुलाई तक डेट है, तो आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है कि अभी क्या करें। 22 जुलाई तक है, यानी आपको कम से कम 14 तक, आपको मतलब सेफ डेट जो है वो 14 तारीख तक लगभग मान सकते हैं, 14-15, क्योंकि कहीं से भी आप भेजेंगे तो 4-5 दिन में तो वो पहुंच जाता है। और ये 22 जुलाई जो है मतलब इस डेट तक पहुंच जाना चाहिए वहाँ, ऐसा है। तो क्या है, तो एक साथ प्रॉपर आप पहले तैयार कर लें, ताकि एक बार भेजेंगे फिर क्या होता है बाद में कि अरे मेरा ये छूट गया, मैं तो कास्ट सर्टिफिकेट उसमें डाला ही नहीं था, अब क्या करूं। तो उसके बाद भाई कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला, फिर क्या है कि रिजेक्ट करेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन आप डालेंगे, तो इतना क्यों करना है। तो इसलिए एक बार आराम से सटीकता से भेजेंगे, 2-3 दिन 4 दिन का टाइम ले सकते हैं। तो क्या करना है, आपको राइटअप डाउनलोड करना है और अच्छे से उसको पढ़ना है क्या क्या है, ठीक है। उस तरीके से उसमें सारा कुछ लिखा गया है कि कैसे एनवेलप तैयार करना है, क्या उसमें लिखना है, एड्रेस। और जहाँ तक कि एड्रेस की बात है, बाय द वे अगर आपने वेस्टर्न रीजन से क्वालिफाई किया है, कोई भी पोस्ट कोड है, तो वेस्टर्न रीजन का जो प्रॉपर एड्रेस राइटअप के लास्ट पेज में आपको मिलेगा। हालांकि उसमें तो सारे रीजन का मिल जाएगा, किसी भी रीजन से आपने क्वालिफाई किया है तो सारे रीजन के हेडक्वार्टर का एड्रेस जो है वो वहाँ मिलेगा, उसी को आपको सेंडर एड्रेस पे भेजना है, टू के साथ उसको एड्रेस को लिखना है, ठीक है। तो ये सारे डाउट थे आपके कि जो मैंने अभी क्लियर किया है। बाकी और कई सारे हो सकता है होंगे, तो वो भी ज़रूर पूछें, उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी भेजना कैसे है, अभी जैसा कि मैंने बोला 3-4 दिन का आप समय ले सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 22 तारीख तक डेट है, तो अभी टाइम है आपके पास, तो 1 वीक का गैप लेके आप भेज सकते हैं वहाँ, क्योंकि उस डेट तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए और स्पीड पोस्ट से भेजना है। और हाँ, अगर आप सब में से किसी ने सेक्शन पोस्ट फेज 8 का भी एग्जाम दिया था और किसी वजह से उसका नहीं हुआ था किसी नंबर से, तो एक बार दोबारा आप चेक कर लें, क्योंकि 4 जुलाई को फिर से एडिशनल रिजल्ट आया है, तो हो सकता है उस पोस्ट कोड के लिए आपका भी नाम हो और फिर से आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़े, क्योंकि उसमें 25 जुलाई तक डेट है, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो फिर आगे अगर कोई डाउट हो तो वो पूछें, फिर आगे तो वीडियो आती रहेगी। ये वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं को थैंक यू, जय हिंद।